गूगल एनालिटिक्स में जब हमने ऑडियंस रिपोर्ट पढ़ी तब हमने ये जाना कि हमारी वेबसाइट पर कौन-कौन आया। जब हमने एक्विजिशन रिपोर्ट समझी तो उसमें हमने देखा कि आखिर वो जो लोग आए हमारी वेबसाइट पर वो कौन-कौन से सोर्स से आए। और अब हम देखने वाले हैं बिहेवियर रिपोर्ट, जिसमें हम समझेंगे कि एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर आया, कहाँ से आया और उसके बाद में आखिर उसने मेरी वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी की, यानी उसका बिहेवियर क्या रहा मेरी वेबसाइट पर आने के बाद। ये हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियर रिपोर्ट की। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WScriptTech चैनल। आज हम बिहेवियर रिपोर्ट को समझेंगे। ऑलरेडी हम जो है ऑडियंस रिपोर्ट, एक्विजिशन रिपोर्ट अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं वीडियो देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी गूगल एनालिटिक्स की। और बहुत ही जल्दी हम गूगल एनालिटिक्स 4 जो है वो भी शुरू करने वाले हैं, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर लो, जिससे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए, ऑडियंस एक्विजिशन रिपोर्ट के बाद में आपकी आती है बिहेवियर रिपोर्ट। इस बिहेवियर में बेसिकली हम अपनी ऑडियंस का बिहेवियर समझते हैं कि एक पर्सन जब मेरी वेबसाइट पर आया उसके बाद में उसकी जो एक्टिविटी चालू हुई, आखिर उसने क्या एक्टिविटी की, कितना उसने टाइम जो है स्पेंड किया, बाउंस रेट उसकी क्या रही, एंड और भी बहुत सारी चीजें हम इस रिपोर्ट से समझते हैं। इस रिपोर्ट से हमें आइडिया मिलता है। तो ये है हमारी बिहेवियर रिपोर्ट। बिहेवियर रिपोर्ट में सबसे पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर इन सभी जो एलिमेंट है उनको एक बार ओपन करके और हम देखने वाले हैं। ये देखिए, बिहेवियर में ओवरव्यू में आप देखोगे तो यहाँ पर ऑल यूजर्स आ रहे हैं। ऑल यूजर्स का यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो आपकी मेट्रिक है वो सिलेक्टेड है, दैट इज पेज व्यूज। तो यहाँ पर पेज व्यूज का मतलब है कि एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर आया और ऐसे बहुत सारे लोग आए, तो टोटल पेज व्यूज मुझे कितने मिले हैं। क्योंकि पेज व्यू आपको कौन देगा? पेज व्यू देगा आपको ऑडियंस। तो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आकर इतने सारे जो लोग आए उन्होंने कितने पेज व्यूज आपको दिए वो यहाँ पर पता चल रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसमें बाउंस रेट रखते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि लाइक जैसे लास्ट 7 डेज का ही डेटा है, मैं इसको पर मंथ का कर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया जो है डेटा थोड़ा अच्छा से हमें यहाँ पर दिख जाए। तो आप देखोगे तो हमारी बाउंस रेट जो है वो कुछ इस तरीके से रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, मतलब अब बाउंस रेट में क्या होता है, हम नेगेटिव को अच्छा मानते हैं, यानी जितनी ज्यादा कम होगी हमारी बाउंस रेट उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना मेट्रिक जो है चूज कर सकते हैं। उसके साथ में अब ये एक मंथ की मैं बात करूं तो हमारे इतने पेज व्यूज आए हैं, ठीक है। पेज व्यूज का मतलब है कि लोगों ने मेरे जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं उन पर विजिट किया है। जैसे एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर आया तो वो मेरा एक विजिटर हो गया या फिर वो मेरा एक यूजर हो गया। उस यूजर ने, जैसे एक यूजर ने 2 पेजेस पर विजिट किया, जैसे होम पेज हो गया और एक कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। एक ने ऐसे करते करते 5 पेजेस पर उसने विजिट किया। तो ऐसे ऑन एन एवरेज सारे पेजेस मिलाकर मुझे कितने पेज व्यूज मिले हैं एक मंथ में? 69,457। उसके बाद में यूनिक पेज व्यूज। अब यूनिक पेज व्यू क्या होता है? तो यूनिक पेज व्यू का मतलब होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर सेशन में कोई पेज एक बार देखा गया। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, कोई पर्सन मेरे होम पेज पर आया, होम पेज से वो गया मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज पर, कॉन्टेक्ट अस पेज पर वो वापस मेरे होम पेज पर आया। तो अगर मैं इवेंचुअली बात करूं तो पेज व्यू मुझे कितने मिले? मुझे 3 पेज व्यू मिले। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, मैं यूनिक पेज व्यूज की बात करूं तो मुझे सिर्फ 2 पेज व्यू मिले। मतलब एक यूजर, एक जो यूनिक यूजर है वो मेरी वेबसाइट पर आया, होम पेज पर आया, देन कॉन्टेक्ट अस पेज पर गया, ठीक है। अगर वो वापस होम पेज पर आता है, फिर कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाता है, वापस होम पेज पर आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे पेज काउंट किए जाएंगे। यूनिक पेज व्यू जो है ये सिर्फ 2 ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। सो एवरेज टाइम ऑन पेज, ऑन एन एवरेज एक पेज पर कितना टाइम स्पेंड किया है, दैट इज 1 मिनट 56 सेकेंड्स। तो ये इंक्रीज हमारा होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये इंक्रीज है तो हमारा मतलब अच्छे हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो ऑडियंस है वो आगे मूव ही नहीं कर रही है। उसके अलावा बाउंस रेट की सारे ऑन एन एवरेज जो पेजेस हैं उनको मिला के हमारी जो बाउंस रेट है वो 52.09% है। ऑलरेडी हम बहुत बार बाउंस रेट की बात कर चुके हैं। बाउंस रेट का मतलब है एक पर्सन हमारे किसी एक पेज पर विजिट करता है और उस पेज पर बिना कोई एक्टिविटी किए, यानी बिना किसी लिंक को, बिना किसी पेज पर दूसरे पेज पर जाए या फिर बिना किसी एलिमेंट को क्लिक किए हुए वो वापस चला जाता है उस पेज से, उसे हम कहते हैं बाउंस रेट, ठीक है। ये हो गया हमारा बाउंस रेट। तो अब आती है एग्जिट रेट। एग्जिट रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए पेज पर आया, देन बी पेज पर गया, देन सी पेज पर गया और सी पेज से उसने उस वेबसाइट को जो है क्लोज कर दिया। तो वो जो सी पेज है वो हमारा एक एग्जिट रेट बना। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पर्सन होम पेज पर जाता है, देन कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाता है, तो कॉन्टेक्ट अस पेज से वो यहाँ से वेबसाइट को क्लोज कर देता है या वहां से चला जाता है, तो वो जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वो उसका एग्जिट पेज होगा दैट पर्सन का, ठीक है। सो ये टोटल पेजेस से कितने लोग जो है एग्जिट हुए हैं, यानी हमारी वेबसाइट से बाहर हुए हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? हमारी
एग्जैक्ट परसेंटेज कहलाता है। ओके, ठीक है। और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, उनके पेज व्यूज और उनके परसेंटेज ऑफ पेज व्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, अब चलिए आगे मूव करते हैं। एक एक ये जो चीज है ना, इसको हम डेप्थ में समझेंगे इस वाले सेक्शन में। सो बिहेवियर फ्लो को देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज से अब जो हमारे सेशन शुरू हुए हैं, यानी जो फर्स्ट पेज है, तो ऑब्वियसली लैंडिंग पेज के बाद में मोस्टली जो हमारा सेशन शुरू हुआ है वो उसी पेज से हुआ है। देन उसके बाद में अदर अदर पेजेस पे गया है। और ये जो आप रेड मार्क देख रहे हो, ये हमारे ड्रॉप ऑफ्स हैं, यानी हमारी ये बाउंस रेट है। ठीक है, और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जैसे होम पेज है, तो होम पेज से लेट्स से 35.7% यहाँ से टोटल ट्रैफिक बाहर चला गया। बाहर मतलब वेबसाइट से ही बाहर चला गया। तो ये 35.7% जो है ना, वो इस पेज की यानी होम पेज की एग्जिट रेट हो गई। वैसे ही जैसे ये वाला आप कोर्स देख रहे हो, ऑनलाइन एथिकल हैकिंग कोर्स वाला, तो इसमें जितना टोटल ट्रैफिक आया है ना, उसमें से आप देखोगे तो 1.1 के जो हमारा ट्रैफिक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 83% जो इस वाले पेज से, ऑनलाइन एथिकल हैकिंग कोर्स से जो है वो एग्जिट हुआ है पेज, यानी इसके बाद वो किसी जो यूजर है किसी और पेज पर नहीं गया है 83% ऑफ द टाइम। ठीक है, और ये हमारा पूरा यूजर फ्लो दिखा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग ये जो डेटा है, और ऑलरेडी हम इसको जो है बहुत सारे उसमें रिपोर्ट्स में अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा साइट कंटेंट, कि हमारी वेबसाइट पर जो कंटेंट है, कंटेंट क्या है हमारी वेबसाइट पर, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस, उन पर बिहेवियर कैसा रहा है ऑडियंस का। तो आप देखोगे तो ये पेज व्यूज का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आ गए, कि जैसे ये एक मंथ का मैंने डेटा लिया हुआ है, लास्ट मंथ का, तो उसमें आप देखोगे कि जैसे होम पेज पर हमारे इतने पेज व्यूज आए। इन पेज व्यूज में से यूनिक पेज व्यूज इतने थे। यूनिक पेज व्यूज मतलब बेसिकली जो एक पर्टिकुलर सेशन में एक बार ही जिन पर विजिट हुआ है, दैट इज यूनिक। देन एवरेज टाइम ऑन पेज, तो यहां से ना हमें ये पता चलता है कि आखिर कौन से पेज पर जो मेरी ऑडियंस है वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, एज वेल एज किस पर ज्यादा यूनिक पेज व्यूज आ रहे हैं, एज वेल एज एंट्रेंसेस, मतलब कौन सा ऐसा पेज है जो एंट्रेंस बना है, यानी कह सकते हो कौन सा ऐसा पेज है जिस पर हमारी जो ऑडियंस है वो लैंड हुई है, मतलब फर्स्ट टाइम उस पर विजिट हुआ है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होम पेज है, क्योंकि डब्ल्यूएस क्यूबटेक के केस में ऐसा है कि हमारी जो ब्रांड है उसकी वजह से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, यानी लोग जो है डब्ल्यूएस क्यूबटेक को ही सर्च कर रहे हैं, बिकॉज दे नो अबाउट आवर वेबसाइट। ठीक है, सो इसी वजह से जो हमारा जो मेन पेज है जिस पर मतलब लोग जो है एंटर हो रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, वो हमारा होम पेज ही है। ओके, सो ऐसे केस में ये हमारा बाउंस रेट हो गया। तो सबसे ज्यादा बाउंस रेट आप देख सकते हो, तो देखो 77% इस वाले पर्टिकुलर हमारे पेज पर है। उसके अलावा आप देखोगे तो 73%, 71% इन पेजेस पर है। सबसे कम जो बाउंस रेट देख रहे हो आप, वो होम पेज पर है। ठीक है, बाउंस रेट का मतलब है बिना कोई एक्शन लिए, बिना किसी पेज पर गए, मेरी ऑडियंस जो है उस वेबसाइट से, उस वेब पेज से बाहर चली गई। उसके बाद में ये एग्जिट रेट है। तो एग्जिट रेट आप देखोगे तो सबसे जो कम है वो इस ट्रेनिंग कोर्सेज वाले सेक्शन में से है, यानी यहाँ से लोग जो है वो बाहर चले गए, स्किप हो गए, हमारी वेबसाइट को उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर पूरा जो हमारा कंटेंट है वो हमारा बताया जा रहा है। उसके बाद में कंटेंट ड्रिल डाउन पे जाते हैं। इस कंटेंट ड्रिल डाउन वाले सेक्शन में भी आपको इसी तरीके से जो एक एक पेज है उन पेज का बिल्कुल ड्रिल डाउन दिया हुआ है, यानी उनकी एक समरी दी हुई है। टेक्सोनॉमी आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि आखिर पेज व्यूज हैं, फिर उनमें से यूनिक कितने आए हैं। तो बेसिकली जो अभी हमने ऑल पेजेस में देखा, वही आपको एक एक पेज का जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमारे सारे पेजेस आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 650 पेजेस हैं इंडेक्स्ड इस डब्ल्यूएस क्यूबटेक वेबसाइट के। तो उन सभी की ही यहाँ पर एक एक पेज की यहाँ पर समरी आ रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लैंडिंग पेजेस की, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लैंडिंग पेजेस में मतलब बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि किस पेज से हमारा जो सेशन है हमारी ऑडियंस का वो शुरू हुआ है, यानी बेसिकली हमारी जो ऑडियंस है वो किस पेज पर लैंड उन्होंने किया है और वहां से उनका वो सेशन जो है शुरू हुआ है। तो ये हमारे सेशन आ रहे हैं, ये परसेंटेज और न्यू सेशन आ रहे हैं। न्यू सेशन मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में, यानी जो मैंने 1 मंथ का टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें से पहली बार कौन आया है, इतने परसेंट कितने लोग हैं। तो 67.14% जो हमारे ये वाले सेशन के हैं वो हमारे क्या हैं, यूनिक आप सेशंस कह सकते हैं या फिर आप न्यू सेशंस कह सकते हैं, वो हैं। ठीक है, और उसी के साथ में हमारे न्यू यूजर्स हैं। इन सारे न्यू यूजर्स ने मिलकर हमें इतने जो है न्यू सेशंस दिए हैं, ये यहाँ पर आ रहा है। देन बाउंस रेट है, और यही जो अभी तक हमने पढ़ा है ना ऑल पेजेस में, यही कंटेंट आपको थोड़ा सा डेप्थ में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लैंडिंग पेज यहाँ पर जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा आखिर आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर कहां पहुंच रही है। उसके बाद में ये एग्जिट पेजेस हैं। तो जैसे लैंडिंग पेजेस आए, वैसे एग्जिट पेज यानी हमारी जो वेबसाइट है उससे एग्जिट होने के लिए वो कौन सा पेज जो है लोग चूज कर रहे हैं, यानी लास्ट वो कौन सा पेज है जो ज्यादातर लोग जो हैं जहां से एग्जिट हो रहे हैं। तो ज्यादातर जो तो यूजर जहां से एग्जिट हो रहे हैं वो हमारा होम पेज ही है। या तो ऐसा हो सकता है कि होम पेज पर जाकर किसी वो दूसरे पेज पर गए, देन हमारे होम पेज पर आए, वहां से एग्जिट किया, या फिर उसके अलावा ये सारे पेजेस हैं। आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपका कौन सा पेज जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है ये है साइट स्पीड से रिलेटेड।
तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपको आपके साइट की स्पीड बताता है। तो ये सारी चीजें जो है आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको जो ओवरव्यू है वो इसका दे रही हूँ, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे तो आपको सारी पेज स्पीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है ये हुआ है पेज स्पीड इनसाइट्स ने। पेज स्पीड इनसाइट जो है एक टूल है जिसे यूज किया जाता है, गूगल का ही टूल है जिसे यूज किया जाता है एक वेबसाइट की स्पीड या फिर उसका पेज लोड टाइम चेक करने के लिए, ठीक है। सो ये वहीं से ही डेटा लिया जा रहा है। तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है उसका ऑन एन एवरेज जो पेज लोड टाइम है यानी सारे पेजेस का मिला के वो 8.81 सेकंड है। देन एवरेज रीडायरेक्शन टाइम है यानी जो रीडायरेक्ट हो रहे हैं अगर आपके कुछ पेजेस तो उनका टाइम कितना है। डोमेन लुकअप टाइम, ये हमने कुछ जो कोर वेब वाइटल समझे थे ये वो आ गए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पर आपका पेज लोड टाइम कैसा रह रहा है वो भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। उसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सर्वर पर आपका पेज लोड टाइम कैसा है। तो सबसे जो कम जो पेज लोड टाइम लगे हमें लग रहा है यानी सबसे ज्यादा जो फास्ट हमारी वेबसाइट चल रही है वो कनाडा में चल रही है। उसके अलावा इंडिया में तो काफी ज्यादा मतलब फ्यू इसको आप फुल रिपोर्ट करोगे ना तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो टाइम है वो कितना चल रही है। अदरवाइज आप ये जो पेज टाइमिंग से इस वाले सेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेजेस। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कौन सा पेज जो है आपका किस स्पीड पर चल रहा है। इसको भी फुल रिपोर्ट करोगे तो आपको सारे पेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे सबसे कम जो टाइम लग रहा है वो हमारे इस वाले पेज पर लग रहा है। उसके अलावा जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपका पेज लोड टाइम बढ़ता जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि क्या आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं क्या उन पर पेज लोड टाइम कितना जा रहा है, क्या उन पर कम पेज लोड टाइम है। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। सो उसके अलावा ये आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको काफी इंटरेस्टिंग ये डेटा लगेगा। उसके बाद में आता है हमारा साइट सर्च। साइट सर्च बेसिकली क्या ऑप्शन होता है, ये बेसिकली उन वेबसाइट्स के लिए है जिनके ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है। कई सारे आपने वेबसाइट्स देखी है उनके ऊपर एक सर्च बार होता है, वहां पर आप उस वेबसाइट का कंटेंट जो है सर्च कर सकते हो। जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो अभी WSCubeTech पर जो है सर्च का ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए आपको ये डेटा नहीं मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पर आपको उस साइट सर्च से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कितने आपके ऐसे सेशंस हुए हैं जिनमें लोगों ने कुछ ना कुछ उस सर्च ऑप्शन का यूज किया है, यूनिक सर्चेस आपकी कितनी हुई हैं। और यहाँ पर इवन आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी टर्म को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल WSCubeTech की वेबसाइट पर अगर सर्च ऑप्शन होता तो अगर लोग जो है फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि सबसे ज्यादा लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं। देन उसके बाद में जो है लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं या गूगल एनालिटिक्स कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर टर्म जो है आ जाएगा। लेकिन अभी WSCubeTech पर सर्च का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर ये डेटा हमें नहीं शो रहा है। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इवेंट्स। तो इवेंट्स का बेसिकली हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। तो इवेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्री फिक्स मतलब जो हमने कुछ प्री डिटरमाइन कर रखे हैं कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो हम चाहते हैं कि यूजर जो है ऑडियंस जो है हमारी वेबसाइट पर आने के बाद करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि एक पर्सन अगर मेरी वेबसाइट पर आए तो एटलीस्ट वो 2 पेजेस तो जरूर विजिट करे ही करे। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर आए और 1 मिनट से ज्यादा टाइम निकाले तो ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। सो टोटल इवेंट जो है अभी यहाँ पर कोई भी डेटा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कोई भी इवेंट जो है सेलेक्ट नहीं कर रखे इसीलिए यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा। नहीं तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल इवेंट्स कितने हिट हुए हैं, उसमें से यूनिक कितने हुए हैं। इवेंट की मतलब हम हर एक इवेंट की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक इवेंट से अगर मुझे लेट्स से $1 मिलता है तो कितने इवेंट से मतलब कितने डॉलर्स यहाँ पे बन गए हैं। एवरेज वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ऐसे कितने सेशंस हुए हैं जिनमें कोई ना कोई इवेंट जो है वो हिट हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपके 10 सेशंस हुए हैं, 10 सेशन में से जो मैंने इवेंट्स प्री फिक्स कर रखे थे, इवेंट आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी वीडियो आ चुकी है कि इवेंट आप कैसे जो है फिक्स करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 पेजेस पर सेशन वाला इवेंट लगाया हुआ है तो जितने भी ऐसे सेशंस होंगे जिनमें 2 पेजेस देखे जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो उसके अलावा इवेंट पर सेशन विद इवेंट का यहाँ पर एक रेशो बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये इवेंट से ही रिलेटेड चीजें हैं। और उसके बाद में आ जाता है ये हमारा पब्लिशर वाला जो सेक्शन है। इसके लिए आपको अपना जो एडसेंस अकाउंट है वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा या फिर लिंक करना पड़ेगा। और वहां पर हमें पता चलेगा कि बेसिकली कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है हमारे एडसेंस को हिट किया है, तो वो यहाँ पर आता है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये उन लोगों के लिए जो कि एड्स में वर्क कर रहे हैं। तो ये वाला सेक्शन तब आप यूज कीजिएगा। अभी यहाँ पर एडसेंस अकाउंट जो है वो अटैच नहीं है, सो इसके लिए यहाँ पर जो है डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स अभी एक तरह से कह सकते हैं कि जो गूगल ऑप्टिमाइज जो कि एक मार्केटिंग टूल है उसको जब आप अटैच करेंगे वहां से आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये अभी बेटा वर्जन में जो है लॉन्च हुआ है। तो जैसे ही इस पर और सारा डेटा हमें मिलता है हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये हमारा था पूरी बिहेवियर रिपोर्ट। अब आगे जो है हम कन्वर्जन वाले रिपोर्ट पर जाएंगे और फिर उसके बाद में हम मूव करेंगे GA4 पर। सो अगर नहीं अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लो एंड साथ ही डोंट फॉरगेट टू
लाइक द वीडियो एंड उसी के साथ ही सारी वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो, एक भी वीडियो मिस मत करना, बिकॉज चाहे एसईओ हो, चाहे आपका गूगल एड्स हो, किसी भी पॉइंट के लिए आपका गूगल एनालिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो मेक श्योर करें एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।